ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ बने। वीरेश जी, आपने देखिए सारी बात सुन ली, सारी बात आपने देख ली, आप लगातार फील्ड पर काम कर रहे हैं। ये बताइए कि जो भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अब क्या कोई ईवीएम का नाम ले रहा है, जो बात अशोक जी ने उठाई, और जो ये बात आ रही है लोकतंत्र की हत्या की, ये राजनीति, क्या ये भूमिका अब 2024 के लिए तैयार हो रही है? देखिए, कुल मिलाकर अगर हम कहें इस रिजल्ट को, तो सबसे बड़ा जो जनादेश जो आया है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस चुनाव को मैं देखता हूं समाजवादी पार्टी और यूपी की सियासत के लिहाज से। रिजल्ट सपा के पक्ष में मैनपुरी में आया, गठबंधन के पक्ष में खतौली में आया, रामपुर में नहीं आया, लेकिन इस तीनों उपचुनाव का जो मेरे पॉलिटिकल ज्ञान के हिसाब से अगर सबसे बड़ा परिणाम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से रहा, आरोप प्रत्यारोप तो देखिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे लगाएंगे, कोई किसी को दूध का धुला नहीं कहेगा, क्योंकि राजनीति अपनी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं। लेकिन इस जनादेश का और इस पूरे 3 चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है यूपी की सियासत का, वो है शिवपाल यादव का और अखिलेश यादव का मिल जाना। पार्टी जीत गई, हार गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईवीएम है, पैसा है, धन है, बल है, ये हमेशा से लगता रहा है। और सत्ता का जो चेहरा है वो हमेशा एक रहता है, चरित्र बदल जाता है और हमेशा जो है बातें अलग अलग तरीके से होती रहती हैं। लेकिन जो इस पूरे चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो समाजवादी पार्टी में परिवार का एक होना, और पार्टी की ताकत परिवार है, और परिवार का एकजुट होना। जब से वो बिखरी तो पार्टी की जो हैसियत, स्थिति देखने को सड़क पर और पार्टी के काडर में परिणाम के रूप में सबके सामने है। अब ये इकट्ठा हुए हैं तो काडर में भी तेजी आई है। सुनील यादव साजन की जो बात आप सुन रहे हैं, चेहरे की जो मुस्कुराहट जो अशोक पांडे जी ने रीड किया है, ये मुस्कुराहट जो है मैंने फील किया है। इन सपा के जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का एहसास है। क्योंकि मैं बताऊं अवधेश, बड़ी समस्या थी किसका फेसबुक पे बर्थडे मनाया जाए, किसकी गली जाया जाए, किसके घर जाया जाए, किससे बात की जाए। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति थे कि किसका शिवपाल यादव का जन्मदिन मनाया जाए, कि अखिलेश जी का मनाया जाए, कि डिम्पल का मनाया जाए, कि धर्मेंद्र का मनाया जाए, कि रामगोपाल का मनाया जाए। देखिए, ये सब एक हैं, परिवार से कोई इतर होकर बात नहीं कर सकता। ये पार्टी के नेता कार्यकर्ता, कभी ये लोग शिवपाल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, न हैसियत थी बोलने की कारण, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि क्या करें, किसके दरवाजे जाएं। इनका लगाए तो वो नाराज, उनका लगाए तो वो नाराज। अब ये सब संतुष्ट हो गए हैं। ये जो सुनील साजन के चेहरे की खुशी है ना, यही बता रही है कि इस आफत से जान बच गई। अब भैया जिसका मन करे उसका पोस्टर लगाओ, जिसका मन करे उसका नारा लगाओ, जिसकी गली जाना हो जाओ, जिसका जन्मदिन मनाना हो मनाना। ये पूरे चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट एबीपी गंगा ने कल दर्शकों को दिखाया, वो सपा प्रसपा का विलय है। बिल्कुल, और सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ही ने वीरेश जी दिखाई थी। अशोक पांडे जी इसी सवाल पे आ रहे हैं, ये जो टेंशन है खतौली वाली, आप कह रहे हैं कि डराया धमकाया गया, ये टेंशन कहीं इस वजह से नहीं है कि जिस एकीकरण का डर था वो एकीकरण हो गया? बहुत बीजेपी ने भी फायदा लेने की कोशिश की थी, कितना ले पाए वो अलग बात है, लेकिन शिवपाल अखिलेश एक हुए हैं, वो टेंशन है क्या आपके लिए? देखिए, कोई टेंशन नहीं है। ये दोनों लोग एक थे तब भी हमने हराया है इनको, और हम तो किसी भी हार से सबक लेते। हम उपचुनाव में गोरखपुर हार गए अशोक जी, थे, एक होते ही हार गए ना आप लोग, हार गए थे एमपी की। हमने सबक लिया, एक होते ही हम हारे नहीं। हमने रामपुर में जो सबसे बड़ा घटक था, जो MY ये लोग करते थे, उसको हमने तोड़ने का काम किया है। आज मुस्लिम भाइयों ने हमें वोट दिया है, हमें प्रसन्नता है। आज हमारे यहाँ नगर निकाय का चुनाव है, मुस्लिम भाई टिकट मांग रहे हैं। हमने तो एक बहुत बड़ा काम किया है। और रही हार की बात, तो हार से तो हम सबक लेते हैं। 2 उपचुनाव हम हारे, तो उसके बाद पूरे प्रदेश में बहुमत के साथ आए, और ये भी दावे के साथ कह रहे हैं कि हम उस पर समीक्षा करेंगे और 80 की 80 और लोकसभा की सीट जीतेंगे। ये आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है सुनील साजन जी, देखिए सवाल, वीरेश जी लगातार पूरे यूपी की राजनीति पर नजर बनाए रखते हैं और मैनपुरी के तो एक एक चप्पे में घूमे हैं, उन्हें वो चीज़ें भी मालूम है, हो सकता है कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होगी समाजवादी पार्टी में, इतने अंदर तक चीज़ें उन्होंने देखी हैं और दर्शकों को समझाया है।
यही खुशी की वजह है क्या जो मुस्कान रीड कर रहे हैं अशोक पांडे? सीनियर हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, ये सच है कि ये एक बात सच कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ये चाहता था कि परिवार एक हो जाए। परिवार एक हो गया। भाजपा खेलती कहां है? भाजपा परिवार को परिवार से लड़ाती है, ओबीसी को ओबीसी से लड़ाती है, दलित को दलित से लड़ाती है। जब परिवार एक हो गया तो जो हश्र भारतीय जनता पार्टी का मैनपुरी में हुआ है, अब जब सब लोग एक साथ आ जाएंगे, माननीय शिवपाल यादव जी का अनुभव, क्योंकि नेताजी नहीं है, तब नेताजी के बाद वही बड़े हैं, उनका आशीर्वाद माननीय अखिलेश जी पर भी होगा, पूरी पार्टी पर होगा, कार्यकर्ताओं पर होगा, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं पर होगा, और उनके अनुभव का, उनके तेवर का फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। अब उनके दिशा निर्देश पर, उनकी अगुवाई पर, या कहिए कि उनके जो उनके अनुभव का जो फायदा पार्टी को मिलेगा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा, उसका फायदा होगा, और उसी फायदे से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।